अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइवर ट्रेनिंग का सेशन हमारा कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग एक प्रोफेशनल वे में अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करेंगे, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हमारी जो प्रोफाइल होती है वो हमारी पूरी की पूरी जो ऑनलाइन कम्युनिटी है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस की हामिल होती है, क्योंकि हमारी प्रोफाइल जब भी कोई क्लाइंट आता है, कोई बायर आता है, सबसे पहली चीज़ जो वो देखता है हमारी प्रोफाइल देखता है। हमारी सर्विसेज, हमारी डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग हमारी प्रोफाइल के ऊपर शो होती है। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक बेहतरीन सी प्रोफाइल बनाई जा सकती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मेंशन करनी चाहिए और किन किन पॉइंट्स का हम उसके अंदर हाईलाइट करेंगे। तो चलते हैं ब्राउज़र पर। फाइवर वेबसाइट के ऊपर अब हम लोगों को जो सबसे पहला काम करना है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अपना अकाउंट हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आप लोग सिंपल साइन अप करते होते हैं किसी भी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि एज अ बायर हम लोगों ने अपना काम करना है, सॉरी एज अ सेलर हम लोगों ने अपना काम करना है, हम लोगों ने अपनी सर्विसेज को सेल करना है। तो फाइवर के ये होम पेज के ऊपर ही अगर आप लोग ऊपर गौर करें तो मेन्यू के अंदर ये टैब हमारे पास मौजूद है, बिकम अ सेलर की। बिकम अ सेलर की टैब में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके हम अपनी प्रोफाइल को जो सेटअप करने की कोशिश करेंगे। बिकम अ सेलर के बाद यहाँ पे बिकम अ सेलर का एक और बटन आगे हमारे पास जो हो रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे इसके बाद जो हम मज़ीद अपनी प्रोफाइल को सेट करने के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, हम लोगों को अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है। आप लोग डायरेक्टली फेसबुक से भी अटैच कर सकते हैं फाइवर को, गूगल के साथ कर सकते हैं, एप्पल अकाउंट के साथ कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख के भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको गूगल के साथ अटैच करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फेसबुक के साथ अटैच करता हूँ, फेसबुक के अटैच करने का ये नुकसान होता है कि इन केस अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है, फेसबुक आपकी बंद हो जाती है, तो फिर आप फाइवर के अंदर आपको लॉगिन करना मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से नीचे एप्पल का अकाउंट अगर किसी का बना है वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे पास गूगल का अकाउंट है, मैं डायरेक्ट गूगल का अकाउंट जो है वो यूज़ करूँगा। अगर आप लोग कोई भी अकाउंट डायरेक्टली नहीं अटैच करना चाहते तो यहाँ पे आप लोग सिंपली अपना ईमेल एड्रेस जो है वो राइट करके यहाँ से कंटिन्यू करके भी अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से गूगल का जो मेरा अकाउंट है मैं डायरेक्टली उसी के साथ अटैच करूँगा। यहाँ से आप लोगों को अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे भी जो फाइवर ने ऑटोमेटिकली एक जो नेम था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है मेरे लिए, यूज़र नेम। तो नीचे जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो वाला ईमेल एड्रेस भी मेरा यहाँ पे खुद ब खुद ही मेंशन हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ से ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा जो अकाउंट है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने जो यहाँ पे यूज़र नेम लिखा था यही यूज़र नेम जो है सेम टू सेम हमारी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के ऊपर शो होगा। तो आप लोगों ने अब कोशिश करनी है यूनिक यूज़र नेम बनाने की, क्योंकि अगर यूज़र नेम ऑलरेडी एक्सिस्टिंग होगा, ऑलरेडी वो किसी के इस्तेमाल में होगा, तो वो यूज़र नेम आप लोग यहाँ पे अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक ऐसा यूज़र नेम रखना है जो यूनिक हो। तो उसके अंदर आप बिग और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर आप किसी नंबर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आप लोग यहाँ पे करना चाहें जिससे अब यूनिकनेस जो है वो यहाँ पे आ सके। तो मेरे पास अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं इसके अंदर आ रहा। तो टीम अल्फ़ा 24 आवर्स का मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो बना हुआ, मैं यही यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। टीम अल्फ़ा 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल, अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक जो है वो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये वाला यूज़र नेम यहाँ पे मौजूद है। आप लोग अपना रियल नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रियल नेम इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की एक साइकी है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार ये बंदा पता नहीं पाकिस्तान से, ये मेरा काम सही करेगा या नहीं करेगा, या वो जो एक चीज़ आ जाती है ना बीच में, मतलब ये जो रीजनल कंसेप्ट बीच में आ जाता है, वो चीज़ें जो होती है वो फिर काम ख़राब करती हैं। हमारी तो ऐसी सोच नहीं है, ना ही हम लोगों ने इस चीज़ को फोकस करना है। आप लोग यहाँ पे अपने ओरिजिनल नेम के साथ भी यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल नेम के साथ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ओरिजिनल नेम के ऊपर अकाउंट चल रहा है। इसी वजह से मैं यहाँ पे जो डमी नेम है, मैं यहाँ पे अपना जो फेक नेम तो नहीं, खैर मैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल नेम के अलावा कोई और नेम यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पे अपना नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना नेम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई ऐसे का नेम इस्तेमाल करें जिसके अंदर कुछ अट्रैक्शन हो। अब यहाँ पे टीम अल्फ़ा एक टीम को ज़ाहिर कर रहा है। 24 आवर्स मतलब हमारी सर्विसेज हैं कि हमारी सर्विसेज 24 आवर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं।
इसी तरीके से आप लोग अपना कोई नेम रख सकते हैं, आप टीम वर्क रख सकते हैं, आप कोई एजेंसी टाइप कोई वर्ड अपना ऐसे का राइट जो यूज़र नेम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट तो यही होगा आप अपना जो नेम है वो इस्तेमाल करें। अगर आप लोग भी अपना नेम बीच में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके का कोई यूनिक सा अट्रैक्टिव सा नेम जो है वो बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे ज्वाइन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ज्वाइन के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया था। अब वापस मैं उसी फ्रंट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है वो इस वक्त सेट हो चुकी है, मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे बन चुका है। मैं अगर इस प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी मुकम्मल प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम लोगों को जो काम करना है वो करना है अपनी प्रोफाइल को सेट करने का। हम लोगों ने अपनी जो हमारी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। उसके अंदर जो चीज़ें हम लोग ऐड करना चाहते हैं, जो पॉइंट्स हम लोग मेंशन करना चाहते हैं, हम वो वाले पॉइंट्स उसके अंदर देखेंगे। मेरी प्रोफाइल इस वक्त ओपन हो चुकी है। इस प्रोफाइल के अंदर सारी चीज़ें अब जो है वो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करनी है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आएगी, ये देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टी बना हुआ है। मेरा जो नेम मैंने राइट किया था उसी नेम का फर्स्ट लेटर इसने यहाँ पे बस उठा लिया और उसको शो कर रहा है। यहाँ पे अब लगानी है आप लोगों को अपनी एक पिक्चर। तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ भी हो सकता है, कोई भी साइज़ आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर कुछ भी आ सकती है, मतलब 550 बाय 550 की आ सकती है, 1000 बाय 1000 की आ सकती है। मतलब स्क्वायर की जो पिक्चर है ना, एक स्क्वायर इमेज, वो आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास स्क्वायर इमेज नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। आप लोग अगर अपनी ही तस्वीर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी ही तस्वीर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक्चर, तो शायद देखते हैं कोई अवेलेबल हो। तो यहाँ से कोई भी पिक्चर जो आप लोगों को अपनी वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोगों के पास कोई और चीज़ है, मतलब पिक्चर आपके पास नहीं है, आप यहाँ पे कोई लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं या कोई और चीज़ ऐसी लगाना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेम आप लोगों का यूज़र नेम ऑलरेडी यूनिक है, वो सिलेक्ट हुआ पड़ा। उसके नीचे ये क्या आ रहा है, व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन। ये आप लोग अपनी टैग लाइन समझ लें। आपने यहाँ पे अपनी एक टैग लाइन लेनी है, कोई अट्रैक्टिव सी टैग लाइन आपने देनी है। जिस तरीके से आप लोग अपना नेम यूज़ कर रहे हैं या अपना ये नेम यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कुछ और आप वर्ड वगैरह इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने यहाँ पे टीम अल्फा 24 आवर्स इस्तेमाल किया, इसी तरीके से नीचे ये जो टैग लाइन है, इस टैग लाइन की जगह पे आप लोगों ने यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है स्टोरी इन वन लाइन, एक लाइन के अंदर आप लोगों ने अपनी स्टोरी बतानी है। यहाँ पे आप कुछ ऐसी अट्रैक्टिव सी चीज़ जो है वो बीच में ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़। ये पेंसिल का आगे निशान बना, पेंसिल के निशान पे क्लिक करें, यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, जैसे मैं राइट कर रहा हूँ, टीम वर्क 24/7। इसी तरीके का आप भी कोई भी चीज़, कोई भी यहाँ पे अट्रैक्टिव सा वर्ड, ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने भी टीम वर्क 24/7 ही राइट करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी अपने बारे में जो चीज़ आपको बेस्ट वे में डिस्क्राइब करे, आप वो वाली चीज़ यहाँ पे अपनी जो है वो राइट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने ये जो अपडेट का बटन है, इस अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। अब आगे क्या चीज़ आ रहा है, टेक्स्ट मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड ये जो पॉइंट्स हैं। तो ये 24 आवर ये जो आ रहा है ये मेरे पास सही नहीं है, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ 24 आवर्स। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो चीज़ मेरी अपडेट हो चुकी है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से अपडेट कर लेना है अपनी प्रोफाइल को। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम यूरोप। अब मेरा यहाँ पे यूरोप शो हो रहा है, आपका यहाँ पे यूरोप शो नहीं होगा, आपका पाकिस्तान शो होगा। अगर आप लोग गौर करें तो मेरा यहाँ पे VPN जो है वो इस वक्त चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे यूरोप शो हो रहा है। तो VPN मैं अपना ऑफ़ कर देता हूँ। वो ऑफ़ करूँगा तो सारा मुझे शुरू से करना पड़ेगा। खैर मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ कि आप लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आएगा, तो आप लोगों ने पाकिस्तान ही अपना रहने देना है। यहाँ पे अगर मेरी यूरोप कंट्री आ रही है तो मुझे इसको बाद में वेरीफाई करने के अंदर प्रॉब्लम होगी। अगर तो आप लोगों के पास कोई वेरिफिकेशन सोर्स बाद में है बाहर का, तो आप लोग फिर तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस ब्राउज़र में सिर्फ आया था। तो यहाँ पे मेरा यूरोप आ रहा है, आप लोगों का यहाँ पे यूरोप नहीं आएगा, आप लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जो है ये चीज़ देख ले रही है अपनी। बाद में आ रहा है मेंबर सिंस मई 2020। मई में ही मैंने अकाउंट बनाया, अभी आज ही हम लोगों ने ये अपने जो प्रोफाइल को सेट किया। तो यहाँ पे मई की जो डेट है वो आ गई। अगर नीचे और मज़ीद नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न बूस्ट योर सेल्फ। इसको अब ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कोर्स है, ये भी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डिस्क्रिप्शन।
अब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने अपने बारे में कुछ ना कुछ राइट करना है, अपने बारे में एक ऐसा पैराग्राफ राइट करना है जो हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब करे। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूँ, मैं फाइवर पर ही आ जाता हूँ। तो फाइवर पर आप कोई भी सर्विस यहाँ पे जो है उसको ओपन कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली एक टास्क दिया था कि आप लोग जो है अपनी जो बेस्ट प्रोफाइल्स हैं फाइवर के ऊपर, आप उनको सर्च करने की कोशिश करेंगे या उससे रिलेटेड जो भी टास्क आप लोगों को मिला था, उम्मीद है आप लोगों ने जो उसमें से कोई ना कोई चीज़ जो वैसे के पॉइंट्स हैं वो लाजमी उसमें से निकाल लिए होंगे। तो यहाँ से अब यहाँ पे जो एक जो बेस्ट रेटेड जो रिसेंट मुझे टास्क मिला उसके अंदर ये जॉकब 21, ये एक प्रोफाइल एक मुझे मिली थी कि ये बेस्ट रेटेड प्रोफाइल है बीच में, वैसे भी ये टॉप रेटेड सेलर जो है वो है बीच में। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कि इस बंदे ने बीच में क्या हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों को जो टास्क दिया था वो टास्क देने का मकसद यही था कि आप लोग उसको एनालाइज करें, उन चीज़ों को एनालाइज करें। अब यहाँ पे जॉकब 21 इन्होंने अपना ओरिजिनल नेम यूज़ किया है, शायद ही इनका ओरिजिनल नेम ही हो, मुझे तो ओरिजिनल ही लग रहा है। जॉकब इनका नेम है, 21 उन्होंने उस यूनिकनेस की वजह से किया होगा, क्योंकि हो सकता है 21 पहले किसी और बंदे जॉकब किसी और बंदे ने लिया, इसलिए इनको यूनिक करने के लिए 21 की ज़रूरत पड़ी। आगे उन्होंने अपनी टैगलाइन देखें, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू। ये उन्होंने अपने बारे में एक खासियत लिखने की कोशिश की है। जिस तरीके से मैंने अभी टीम वर्क 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक की बात की है, इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे, तो हर एक बंदे का अपना अंदाज है, अपना वे है, इसी तरीके से जो अपनी टैगलाइन है वो राइट कर ली। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो ये देखें इन्होंने अपनी क्या डिस्क्रिप्शन राइट किया, इनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करना है आपने। यहाँ से आपको अंदाजा हो, सिर्फ इनकी डिस्क्रिप्शन को नहीं और लोगों की डिस्क्रिप्शन को भी आपने रीड करना है। जो टास्क आप लोगों को दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि आप लोग इन चीज़ों को एनालाइज करें और फिर अपने बारे में आप लोगों को एक आइडिया होगा। ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ से देख लेना, देखने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट करने वाला काम नहीं करना। आप जस्ट एक आइडिया लेके यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं हमें सीखना है। जब हम इस तरीके का उनको देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम उस तरीके का काम जो अपना बेहतरीन तरीके से काम जो है वो कर सकेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, आई हैव बीन डूइंग एंड लिविंग SEO फॉर ओवर 10 ईयर्स। मतलब यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बात बता दी। पहली लाइन के अंदर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज़्यादा का। इसी तरीके से आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो बीच में शेयर करना है। उसके बाद क्या चीज़ है, आई यूज टू वर्क फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन UK, के वो UK के अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के जो एजेंसी है उसके अंदर वो काम करते हैं। Now I help business directly with my SEO consulting and have been successfully getting great results and ROI on the campaigns I have been involved। यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है कि मैं यहाँ पे जो SEO मेरी कंसल्टिंग वगैरह होती है या मैं बिजनेस, मेरे जो डायरेक्टली बिजनेस है SEO से रिलेटेड वो यहाँ पे वो कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्या लिखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। उन्होंने फिर बता दिया कि मैं UK के अंदर मेरी एक SEO एजेंसी है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और अपना बिजनेस वगैरह इसी तरीके से चला रहे हैं। अगली चीज़ उन्होंने क्या लिखी, आई अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन ऑफ माई सर्विस। यहाँ पे उन्होंने एक बायर, अब उन्होंने देखें, उन्होंने अंदाज देखें यहाँ पे क्या लिया। पहले उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं फ़लानी जगह पे ये काम कर रहा हूँ और मैं ये वाले इस तरतीब से मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बायर जो आ रहा है, क्योंकि बायर आएगा आके रीड करेगा कि ये बंदा है क्या कुछ कर सकता है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो उन्होंने यहाँ पे बायर को सेटिस्फाई करने के लिए, बायर को समझ ले खुश करने के लिए बीच में एक ऐसी चीज़ अपनी बता दी है कि वो खुशी जो है महसूस करेंगे अगर उसको वो जो बायर है वो उनकी सर्विसेज वगैरह परचेज करता है या उनको हायर करता है जॉब वगैरह के लिए। आगे क्या चीज़ है, प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच टूडे, कि रब्ता करने के लिए घबराएं नहीं, आज ही रब्ता करें और आपका जो SEO का प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करें। अब ये थी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके की एक डिस्क्रिप्शन आप लोग बाकी पर और प्रोफाइल जो टॉप रेटेड प्रोफाइल्स हैं आप उनको भी ओपन करें। ओपन करने के बाद आप उनको एनालाइज करें और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एडिट डिस्क्रिप्शन का जब आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपने वो जो डिस्क्रिप्शन आपकी जो भी है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट करने के बाद अपडेट का जो बटन है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड करनी है आपको, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज वो तो मस्ट है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ कि इंग्लिश आप लोगों ने यहाँ पे जोन सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है उसका लेवल हमेशा आप लोगों ने फ्लुएंट वाला इस्तेमाल करना है। ना आप लोगों ने बेसिक में आना है, ना कन्वर्सेशनल में आना है, ना आप लोगों ने नेटिव या ये जो आखिरी वर्ड है ये जो भी है इसके अंदर आना है। अब यहाँ पे जो फ्लुएंट वाली चीज़ है ना, ये एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है।
मतलब एक तो होती है ना, अब बेसिक तो ये है कि आपको बस थोड़ा बहुत पता है और ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, तो जो बंदा आता है वो आके देखता है यार इस बंदे को तो मतलब बात करनी भी नहीं आएगी मेरे साथ, उसको सिर्फ बेसिक्स पता है, तो मैं इसको किस तरीके से समझाऊं कि यार मैं कौन सा काम कर सकता हूँ। अगर आप कन्वर्सेशनल टोन में आ जाते, कन्वर्सेशनल होता है बातचीत, मतलब बातचीत के अंदर कुछ ग्रामर वगैरह अगर हम लोग ख्याल करें, जैसे हम लोग अपनी कंटेंट राइटिंग वगैरह करते हैं, तो बोलने के अंदर हमारी अगर कोई ऐसी थोड़ी बहुत मिस्टेक आती है तो उसको इग्नोर किया जाता है। तो वो कन्वर्सेशनल टोन जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये जो फ्लुएंट वाली, इसका मतलब क्या होता है कि कन्वर्सेशनल से थोड़ा सा आगे वाला लेवल, नॉर्मल वे में थोड़ा सा आगे वाला जो लेवल होता है उसको हम फ्लुएंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फ्लुएंट सेलेक्ट करूंगा। अगली जो चीज़ आती है नेटिव, ये बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ होती है। अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं, बाद में आपको किसी के साथ बात करनी भी ना आए, आपको समझ ही ना आए वो बंदा क्या क्या रहा है आपसे, तो वहाँ पे फिर आपका जो एक बैड इंप्रेशन है वो शो होता है। इसीलिए यहाँ पे बेटर यही है कि कन्वर्सेशनल या फ्लुएंट में से कोई भी चीज़ जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश आ चुकी है, आप इसको अपडेट कर दें। अगर आप लोग कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप लोग यहाँ पे और लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऊपर हमारा मेंशन हो रहा होगा पाकिस्तान, तो आपके पास पाकिस्तान से भी बंदे आएंगे, आपके पास इंडिया से भी बंदे आएंगे, आपके पास बांग्लादेश से भी लोग आएंगे। तो जो हमारी यहाँ पे इस एरिया के अंदर लोकली जो एक लैंग्वेज चलती है, जिसे हम लोग उर्दू कह लें, हिंदी कह लें, या फिर वो जो एक रोमन उर्दू कहते हैं जिसे हम मैसेज राइटिंग बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट इन तीनों कंट्रीज के अंदर वो वाली लैंग्वेज लाजमी चलती है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे ऐड लैंग्वेज में आएंगे और यहाँ पे उर्दू भी ऐड करेंगे। उर्दू, ये देखें उर्दू बीच में अवेलेबल है, आप उर्दू को ऐड करेंगे और इसका लेवल भी आप लोग बीच में सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्सेशनल कर सकते हैं या फ्लुएंट कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। उर्दू भी हमारे पास आ गई है, इंग्लिश भी हमारे पास आ गई है। जो थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक किस्म की वो कंपलसरी है, वो अब है हिंदी। उर्दू हम लोगों ने कर ली, अब हम बीच में ऐड करेंगे हिंदी। बेशक हमें ये हिंदी स्टाइल लिखना नहीं आता, पर हिंदी मोस्टली जिस तरीके से हम लोग उर्दू रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जो इंडियन लोग हैं जो हिंदी लिखते हैं वो भी ज़्यादातर वही लैंग्वेज जो है वो रोमन उर्दू वाली या रोमन हिंदी वाली उसे कह लें, वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी फ्लुएंट करके ऐड कर लिया। अगर इनके अलावा आप लोगों को कोई लैंग्वेज आती है, किसी को हो सकता है किसी को कोई भी लैंग्वेज आती है, किसी को अरेबिक आती है, स्पेनिश आती है, या कोई भी लैंग्वेज किसी भी बंदे को अगर आती है तो वो भी यहाँ पे आप लोग अपनी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये 3 लैंग्वेजेस तो यहाँ पे ऐड हम लोगों ने की ही की हैं। नेक्स्ट चीज़ आगे आ जाती है टेस्ट टेकन, कि आप लोग अपनी जो स्किल्स हैं आपके पास, आप लोगों ने उसका टेस्ट देना है। टेस्ट किस तरीके से देना है, कैसे देना है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लिंक्ड अकाउंट्स। अब मैं क्योंकि न्यू ब्राउजर के अंदर हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो प्लस का निशान बना हुआ है, गूगल के आगे प्लस का निशान नहीं है, बाकी सब के आगे प्लस का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग जोन से अपने प्रोफाइल्स यूज़ कर रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म की, आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने इस फेसबुक के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो फेसबुक आईडी है वो आप लोगों ने यहाँ पे अटैच कर लेनी है। सेम इसी तरीके से इनमें से जोन सा भी आप लोग इस्तेमाल करें, ट्विटर इस्तेमाल करें तो आप लोगों ने अपना ट्विटर भी ऐड कर लेना है। ये चीज़ें आप लोगों ने क्यों ऐड करनी है, ये असल में जो हमारा बायर आएगा उसके ट्रस्ट के लिए, या फाइवर को ये यकीन दहानी दिलाने की कोशिश करनी है कि हम रियल लोग हैं, हम लोग कोई रोबोट वगैरह नहीं है जो बस अकाउंट बना रहा है और बस यहाँ पे आके बस अपना काम शुरू कर देगा। ओरिजिनल वे में हम लोग नेचुरल वे में अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये एक अश्योरिटी होगी हमारी, ऐसा समझ लें आपके, आप लोगों ने फिर यहाँ पे अपने जितने भी आप लोग के सोशल अकाउंट्स हैं वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्किल्स। आपके पास स्किल कौन कौन सी है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी स्किल्स डालेंगे। एसईओ से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड सारी स्किल्स डालेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार मैं यहाँ पे मतलब मुझे तो सिर्फ एसईओ का पता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें कह दूँगा जी मैं ऑन पेज एसईओ कर लूँगा या मैं ऑफ पेज एसईओ कर लूँगा, मैं बीच में बैकलिंक्स का जिक्र कर लूँगा, और मैं क्या चीज़ इसके अंदर ऐड करूँ। तो एसईओ एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ें कैसे ऐड होंगी, आप लोग सिंपल वही फाइवर के अंदर आएँ और यहाँ पे सिर्फ एसईओ लिखें ज़रा। जब एसईओ लिखेंगे तो नीचे देखें एसईओ सर्विसेज, एसईओ यूट्यूब, एसईओ कीवर्ड रिसर्च, एसईओ ऑडिट, एसईओ बैकलिंक्स। ठीक है, अगर मैं फिर भी सिर्फ एसईओ के अंदर चला जाता हूँ तो आगे देखें उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास जो वो नजर आएंगी। मैं वो भी अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर कर लेता हूँ कि एसईओ के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं जिनको हम अपनी स्किल के तौर के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एसईओ का रिजल्ट आ गया। अब ये देखें सजेशंस आ रही हैं। सजेशंस के अंदर क्या है, एसईओ सर्विस, एसईओ बैकलिंक्स, वेबसाइट एसईओ, एसईओ ऑडिट, वर्डप्रेस एसईओ, ऑन पेज एसईओ, यूट्यूब एसईओ।
ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि एसईओ के हवाले से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो सी चीज़ आप लोग कर सकते हैं, जो आप लोगों को पता है, वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सिंपल यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अब मैं क्योंकि एसईओ के हवाले से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एसईओ ही ऐड करूँगा। सबसे पहले ऐड करूँगा, उसके अंदर मैं लिखूँगा एसईओ। अब यहाँ पे एसईओ, अब नीचे यहाँ पे भी देखें उन्होंने बेतहाशा सजेशंस नीचे दे दिए, तो मैं यहाँ से एसईओ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑफ पेज, ऑन पेज, लोकल, SEO.Amazon SEO। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो सी भी सर्विस आपकी है आप लोगों ने वो सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे एसईओ सिलेक्ट कर रहा हूँ। आगे वो कह रहा है एक्सपीरियंस लेवल, कि आपका इसके अंदर एक्सपीरियंस लेवल कितना है। आप लोगों ने यहाँ पे प्योर अपनी चीज़ें देनी है। आप लोगों ने यहाँ पे वो धोखाबाजी करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, ये ना हो अब हर बंदा यहाँ पे बिगिनर लिखना शुरू कर दे, तो बिगिनर एक वो छोटी चीज़ हो जाती है। हाँ, आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को उसके अंदर महारत है और आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कोई एक्सपर्ट बंदा आपके पास आ जाए और आके आपके साथ चीज़ें डिस्कस करे तो आप लोग उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लें। नहीं तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सपर्ट पे ऐड करूँगा। एसईओ की एक सर्विस ऐड कर ली। अब एसईओ से रिलेटेड जितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वही वाली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे एसईओ की एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप नीचे भी उन्होंने सजेशन दे दिए हैं कि आप यहाँ से कोई सजेशन वगैरह बीच में ले सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग सारी की सारी एसईओ ही है। तो मैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसको भी बीच में ऐड कर लूंगा। मैं डिजिटल मार्केटिंग भी बीच में ऐड कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई और चीज़ हम बीच में अपनी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अभी मैंने ऑन पेज की एक बीच में लाइन देखी थी, तो मैं फिर से उसी को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ऑन पेज एसईओ मेरे पास आ गई है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी नीचे है, तो ऑन पेज एसईओ भी आप लोगों ने बीच में ऐड कर लेनी है। आप लोगों ने इससे रिलेटेड जितनी मतलब 10-12 आप लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज निकाल लेनी है। एसईओ भी आ गई, डिजिटल मार्केटिंग भी आ गई, ऑन पेज एसईओ भी आ जाएगी, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाएगी, ऑफ पेज एसईओ भी आ जाएगी, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट एसईओ आ जाएगी, एसईओ ऑडिट आ जाएगी, एसईओ रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारी की सारी स्किल्स यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करनी है। मेरे पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैं इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, गाइडलाइन दे रहा हूँ, एक रास्ता दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने अपनी मंजिल तक खुद पहुँचना है, मैं सिर्फ आप लोगों को एक रास्ता दिखा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी समझ आएगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझा सकूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सारी की सारी स्किल्स भी ऐड कर लेनी। स्किल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आएगी वो आएगी एजुकेशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करनी है अपनी एजुकेशन। सबसे पहले तो अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है कि किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। आप लोग बेशक यहाँ पे अमेरिका, यूएसए वगैरह या कुछ और लिख भी दें, पर फाइवर आपकी लोकेशन को ट्रेस कर लेगा। अभी मेरा VPN ऑन था तो उसने मुझे यूरोप का शो कर दिया। आप लोगों का पाकिस्तान आएगा तो बेहतर यही है आप लोग फेक काम नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे अपना ओरिजिनल कंटेंट सारे का सारा यूज़ करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर लिख लिया। आगे आप लोगों ने टाइटल देना है कि आपकी जो हाईएस्ट, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी हाईएस्ट एजुकेशन बतानी है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। अब मेरी हाईएस्ट एजुकेशन जो MSc मेरी चल रही है, तो मैं यहाँ से MSc सिलेक्ट करूँगा। आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, BA, BM, BS, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप इनसे BA से नीचे गए हैं तो आप ये अदर वाली जो कैटेगरी है वो बीच में सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं MSc यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेजर जो मेरा सब्जेक्ट है बीच में, अब मैं तो वैसे फिजिक्स का बंदा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना फिजिक्स ही राइट करूँगा। वैसे कोशिश ये करें कि आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ दे लें। अब देखिए इतना चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने आप लोगों से सर्टिफिकेट नहीं मांगना। तो मैं यहाँ पे अगर फिजिक्स राइट करता हूँ तो आने वाला बंदा देखेगा यार ये फिजिक्स का बंदा है, इसे कंप्यूटर की फील्ड का क्या पता है। तो ये भी एक हमारा बैड इंप्रेशन जाएगा। चीज़ें आप लोगों ने सारी ओरिजिनल ही करनी है, पर उनको आप मॉडिफाई थोड़ा सा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसे बता दिया भाई मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। अब मास्टर डिग्री किस चीज़ में कर रहा हूँ वो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं अपना चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बजाय यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ही अपना राइट कर रहा हूँ। MSc कंप्यूटर साइंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, क्या आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कब कंप्लीट हुई है, क्योंकि मैंने मास्टर डिग्री जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट की है। मास्टर डिग्री मेरी हाईएस्ट है। अब वो मास्टर डिग्री वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरी ग्रेजुएशन कब की है। अब मैं ग्रेजुएशन यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर लूँगा। ग्रेजुएशन मेरी कब की है, ग्रेजुएशन मेरी है 2018 की। और यहाँ से ऐड का जो बटन है उसके ऊपर आप लोगों को ऐड कर देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाएगी वो आ जाएगी सर्टिफिकेशन की,
कि आप लोग जो सर्विसेज ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चीज़ आपको बता रहा हूँ SEO से रिलेटेड, तो मैं SEO से रिलेटेड बता रहा हूँ। अब यहाँ पे SEO से रिलेटेड ही मुझे सर्टिफिकेट्स भी अपने शो करने हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास एकेडमी का प्रोवाइड किया हुआ सर्टिफिकेट हो सकता है, या अगर आप लोगों ने कहीं और से कोई शॉर्ट कोर्स वगैरह किया है या कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है, तो आप लोग यहाँ पे अपना वो वाला कोर्स भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पे राइट करेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO सर्टिफिकेट फ्रॉम। यहाँ पे आपने इदारे का नाम राइट करना है कि आपका जो इदारा जहाँ से आप लोगों ने वो ट्रेनिंग ली हो और वो सर्टिफिकेट फिर आपको मिला हो, तो यहाँ पे आप लोगों को जहाँ से मिला हो वो राइट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एकेडमी का ही राइट कर रहा हूँ, अल्फा कोचिंग। बाद में किस जो साल में आपको वो सर्टिफिकेट मिला है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो साल है वो बीच में सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऐड हो चुका है। एक सर्टिफिकेट ऐड हो गया, आप यहाँ पे कोई और सर्टिफिकेट भी अपना ऐड कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, एडवांस SEO का हो सकता है, टेक्निकल SEO का हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो आप यहाँ पे, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO का सर्टिफिकेट था वो यहाँ पे अपना ऐड किया। तो ये एक रफली हमारी जो प्रोफाइल है वो इस वक्त रेडी हो चुकी है। क्या किया हम लोगों ने, अपना नेम यहाँ पे यूज़र नेम पहले ही सिलेक्ट किया, अपनी एक टैगलाइन बीच में दी। टैगलाइन देने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन एक कंप्लीट राइट करनी है, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आगे ये जो टेस्ट का सेशन आ रहा है ये भी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने अपने सोशल अकाउंट्स जो हैं वो सारे अटैच कर लेने हैं। आपने अपनी जो स्किल्स हैं आपकी वो यहाँ पे मेंशन करनी है, अपनी हाईएस्ट एजुकेशन या एजुकेशन लेवल्स जो हैं आपके वो यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी। अब बात आ जाती है टेस्ट की। तो ये जितनी भी आप लोग इसके अंदर चेंजेस कर रहे थे वो सारी साथ साथ जो है वो सेव होती जा रही थी, कोई स्पेशल बटन नहीं होगा सेव करने का। तो यहाँ पे आती है बारी टेस्ट की, हम लोगों ने अब टेस्ट देना है। टेस्ट वाला जो सेशन है ये असल में अभी बीटा वर्जन है, हो सकता है ये टेस्ट आगे इम्प्लीमेंट कर दें, हो सकता है टेस्ट आगे इम्प्लीमेंट ना करें। पर जब आप लोगों ने अपनी गिग्स को पब्लिश करना है, गिग क्या होती है, हमारी सर्विस होती है, तो उससे पहले आई होप आपको टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा। ये वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होगी, मुझे कंफर्म नहीं है, वो जब हम आगे करेंगे तब हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट वाला सिलसिला है ये उसके अंदर आएगा। एक चीज़ आपको पहले क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लाजमी होगा। अब यहाँ पे टेस्ट टेकन दिया हुआ है, तो जब आप टेक का टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट की विंडो में चले जाएंगे। उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी बताता चलूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे फाइवर के अंदर अपनी प्रोफाइल तो बना ली है। यहाँ पे आप ये छोटा सा एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, विच डिस्क्राइब बेस्ट डिस्क्राइब यू, आई एम अ फ्रीलांसर मैं करके, विच इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कह देता हूँ। खैर यहाँ पे आप लोगों ने सारा देख लेना, जो चीज़ आपको बीच में से मिले वो आपने यहाँ पे करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों के साथ मैं बताने वाला था, यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न फ्रॉम फाइवर। अब फाइवर के ऊपर आप लोगों को कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई बंदा कहता है मुझे कोई चीज़ नहीं करनी आती पर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, तो वो अपना अकाउंट क्रिएट करे, फाइवर के ऊपर कोर्सेज मौजूद हैं, वो कोर्सेज परचेज करे। परचेज करने के बाद उन कोर्सेज से सीखने के बाद एक प्रोफेशनल वे में अपनी गिग्स क्रिएट करे। क्रिएट करने के बाद उनको जो अपनी सर्विस है वो प्रोवाइड करने जो स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे सारे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इनरोल नाउ का बटन है, इनरोल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो मेरे पास आ जाएगी जिसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो मेंशन किए होंगे। फाइवर के ऊपर इस वक्त जोन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आपको हर कैटेगरी का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। वही कोर्स आप लोगों ने देखना है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको परचेज भी कर लेंगे। परचेज करने के बाद आप उस कोर्स से सीखेंगे, सीखने के बाद अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं कोर्सेज के अंदर एक कोर्स आपको टोटली फ्री दिया जाता है और वो कोर्स है फ्रीलांसिंग का, फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग का। वो फाइवर की ही टीम की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ कोर्स है। वो कोर्स लाजमी आपने देखना है। उस कोर्स का टेस्ट भी होगा। उस कोर्स को टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर एक बैज आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन कोर्सेज के सेशन के अंदर मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये वायरल मार्केटिंग का कोर्स है, यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट विद वर्डप्रेस.com का एक कोर्स है, ये $61 का कोर्स है, ये $31 का है। SEO फंडामेंटल्स का कोर्स है $54 का। इसी तरीके से वॉइस ओवर, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है $140 का, यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं व्यू ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो एक कंप्लीट लिस्ट है जितने भी कोर्सेज इस वक्त फाइवर के ऊपर मौजूद हैं वो सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको
मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो बेस्ट कोर्सेज हैं, वो रेकमेंडेड कोर्सेज यहाँ पे जो है वो मेंशन किए हुए हैं सारे के सारे, उनके अंदर कंप्लीट डाटा आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ से अगर नीचे आते जाएं तो एंड में आई होप फाइवर का जो अपना एक कोर्स है वो कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा हमें, जो फ्री में अवेलेबल है फाइवर की टीम की तरफ से। हम लोगों को वही कोर्स करना है। अब फाइवर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपको फाइवर का ही ना पता हो तो ये तो फिर एक वो ना होने वाली बात हुई ना। तो इसी तरीके से मैं नीचे आता हूँ और सर्च करते हैं वो फाइवर का फ्रीलांसिंग का कोर्स। ये देखें बिल्कुल एंड में आखिर में दिया हुआ है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल्स, बी अ सक्सेसफुल फाइवर सेलर। सक्सेसफुल फाइवर सेलर आप बने। आप इसकी रेटिंग चेक करें ज़रा, 5 स्टार की रेटिंग मैक्सिमम होती है, 4.9 स्टार की रेटिंग यहाँ पे आ रही है और 39,784 लोगों का रिव्यू है ये। 39,000 लगभग 40,000 के लोग जो हैं ये फ्री कोर्स जो है ये इस वक्त कर चुके हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपना रिव्यू दिया। तो ये फ्री वाला कोर्स है, इस कोर्स को लाजमी आपने करना है। क्या करना है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, आप लोग इस कोर्स के अंदर चले जाएंगे, आप लोगों ने अपनी इनरोलमेंट करनी है। अब कोर्स के अंदर होगा क्या, कोर्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे, डिवाइड किए हुए, हो सकता है 2, 3, 4, 5 सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी कि इस कोर्स के अंदर है क्या। छोटी छोटी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप लोगों ने देखना है। 1 या 2 वीडियोस के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट किस टाइप का होगा, वो किस से रिलेटेड टेस्ट होगा। अब यकीन करें वो टेस्ट बहुत ईजी है, ये ना हो आप लोग मैंने टेस्ट का बोल दिया और आप लोग डर जाओ, हम लोगों ने ये देना ही नहीं है, हम लोगों ने ये करना ही नहीं है। वो आप लोग अगर वीडियोस को गौर से सुनते होंगी तो वो इंग्लिश में, अगर आप उन वीडियोस को गौर से सुनते हो तो वो जो टेस्ट है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं होती, उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी जाती हैं। वही चीज़ें एक क्विज के तौर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन वीडियोस के अंदर होते हैं उनको क्विज के तौर के ऊपर जो है वो यहाँ पे लिया जाता है। अब ये वो ट्रेनिंग है जिसने ट्रेनिंग देनी है। अब ये इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारे पास चल रही है, अगर मैं इसका वॉल्यूम अप करता हूँ। And this course is all about how to be a fantastic online freelancer and how you can apply your skills to become successful on Fiverr. It all comes आगे वो बोल रहे हैं, नीचे ये हमारे पास एक लाइन भी चल रही है, अगर आप किसी को उसकी स्पीड से नहीं समझ आ रही तो वो यहाँ से नीचे से ये चीज़ भी देख सकता है कि उस बंदे ने क्या क्या बोलना शुरू किया हुआ है। जब आप वॉच कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, आपका ये कोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, वीडियोस आपको मिल जाएंगी सारी। और ये कोर्स काफ़ी इजी कोर्स है, आप लोगों को फ्री में एक बैच जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये वो बैच है, दिस बैच विल अपेयर ऑन योर प्रोफाइल वंस यू कंप्लीटेड दिस कोर्स। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये वाला बैच आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है शो हो जाएगा। अब इस कोर्स का सिलेबस क्या है, चैप्टर 1 के अंदर वेलकम होगा। अब वेलकम की 34 सेकेंड्स की वीडियो है, लिंक टू इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 आ जाएगा, चैप्टर 2 के अंदर 2 मिनट 17 सेकंड की पहली वीडियो, 1 मिनट 15 सेकंड की दूसरी वीडियो है। इन 2 वीडियोस में से फिर एक क्विज आ जाएगा, क्विज फाइवर ओवरव्यू, उसका एक क्विज आएगा, उसमें हो सकता है 8, 9, 10 कितने MCQs होंगे, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन होगा, नीचे उसके ऑप्शंस होंगे। आपने उन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन जो है जो आपको अच्छा लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब कोर्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये वो बंदा है जिसने आपको कोर्स करवाना है। 23 वीडियोस टोटल है, टोटल 23 वीडियोस और 0.7 आवर, मतलब पौना घंटा सिर्फ आपका लगेगा। पौने घंटे का ये टोटल कोर्स है, पौने घंटे का, सिर्फ पौने घंटे का। एक दिन के अंदर अंदर आप लोग ये कोर्स अपना करके, इसके क्विज करके वो बैच इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपने लाजमी करना है। अब यहाँ पे फिर से वॉच नाउ का बटन आ रहा है, आप वॉच नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फ्री कोर्स है, आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क यही है कि जो फाइवर की प्रोफाइल का आपको तरीका बताया, आपने उस तरीके से अपनी फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद ये जो आपका कोर्स है, फ्री वाला कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आप लोगों ने अपना ये जो फ्री वाला फाइवर का कोर्स है, ये अपना कोर्स कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अपना बैच जो है वो आपने अपनी फाइल, वो जो प्रोफाइल है उसके ऊपर लाजमी शो करवाना है। तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मेंशन हो रही हैं। ये वीडियो खुद ब खुद चल जाएगी, वीडियो चल जाएगी। अब ये देखें 1 वाली ये साइड जो है ये ग्रे हुई पड़ी है, मतलब ये वाला सेशन चल रहा है। जब ये वीडियो कंप्लीट होगी नेक्स्ट वाला सेशन बीच में चल जाएगा। इसी तरीके से ये सारे सेशंस जो है नीचे चलते जाएंगे, बिल्कुल एंड में ये फाइनल क्विज का आ जाएगा। सारे पहले जब आप छोटी छोटी वीडियोस देखेंगे, उन मतलब 2 वीडियो देख ली, 3 वीडियो, हर चैप्टर के अंदर इतनी ही वीडियो होंगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। तो वो सारी की सारी यहाँ पे वो मेंशन की हुई हैं। अब फाइवर ओवरव्यू के अंदर 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आपने वो कंप्लीट करनी है।
फिर यहाँ पे क्रिएट योर फाइवर गिग के आपने अपनी गिग किस तरीके से क्रिएट करनी है। इसके अंदर 9 चीज़ें हैं, 9 पॉइंट्स हैं, आपने वो सारे देखने क्लियर करने हैं। आगे ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी क्लियर कर दी जानी। बिल्कुल एंड में एक फाइनल क्विज होगा, एक फाइनल टेस्ट आपका होगा। यकीन करें वो भी मुश्किल नहीं है। ऊपर जो चीज़ें आप लोग इसके अंदर कवर करेंगे वो फाइनल क्विज इसी के अंदर से होगा। वो फाइनल क्विज आपने क्लियर करना है। तो एक चीज़ आपको बताता चलो, यहाँ पे जो क्विज का पैटर्न होता है, मतलब जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, वो काफ़ी मुश्किल गेम होती है। मतलब अगर 10 नंबर का कोई क्विज है ना, तो उसमें से 9 नंबर लेने लाजमी होते हैं। तो जब तक आप 9 नंबर नहीं लेंगे वो कंप्लीटेड कंसीडर नहीं होगा, आपको वो दोबारा करना पड़ेगा। आप वैसे उसे छोड़ के आगे भी जा सकते हैं, पर ऐसे आगे जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। जब फ़ायदा ही कोई नहीं होगा फिर आगे जाने का कोई मतलब ना कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप फिर उसको दोबारा से करें, दोबारा से करेंगे, हो सकता है जो आपने पहले गलती की है वो गलती आपकी सेट हो जाए और इस दफ़ा आपको उसके अंदर चांस मिल जाए, आपका वो पास हो जाए। तो आपने पहले अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। प्रोफाइल सेट करने के बाद ये जो क्विज़ वाला सिलसिला है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी कवर करनी है और अपनी प्रोफाइल भी सेट करनी है। ये कोर्स भी कंप्लीट करना है। फाइनल क्विज देने के बाद वो जो बैज है वो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेना है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आएगी, अब ये तो एक कोर्स है, ये कोर्स आपने करना ही करना है, कोर्स करना है। ये लर्न फाइवर इनरोल नाउ के बटन पे दबाएंगे तो आप कोर्स के सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। नीचे अगर आ जाऊँ तो ये है टेस्ट। आप टेक अ टेस्ट, आप टेक अ टेस्ट के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्किल टेस्ट। क्या आपकी जो स्किल्स हैं आप उनका टेस्ट यहाँ पे दें। तो अब ऑल कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, आप बीच में से अपनी जो आपकी स्किल है वो निकालें। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेकमेंडेड फॉर योर स्किल्स। कैसे, अब इसके अंदर 2 रिकमेंडेशन है। एक है बेसिक इंग्लिश, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, तो आप उसका भी टेस्ट दे लो ताकि जो आने वाला बंदा है उसको आपकी काबिलियत के ऊपर ज़रा सा भी डाउट ना हो और एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़े। तो जब आप बेसिक इंग्लिश के ऊपर या एसईओ स्किल असेसमेंट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। मैं बेसिक इंग्लिश वाला जो टेस्ट है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो टेस्ट है मेरा वो बीच में स्टार्ट हो जाएगा। और टेस्ट का एक रूल है, आप उस टेस्ट में से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे सारा टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है कि इसके अंदर कंजक्शंस होंगे, प्रोनाउंस होंगे, आर्टिकल होंगे, प्रेपोजिशन होगी, वर्ब्स हैं, ये जो चीज़ें भी हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। हु शुड टेक दिस टेस्ट? The US Basic English Test evaluates your grammar, punctuation and spelling at the intermediate level। कि इंटरमीडिएट लेवल का ये टेस्ट होगा। इंटरमीडिएट लेवल का मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि इंटरमीडिएट लेवल नॉर्मल लेवल होता है, ना बहुत नीचे का होता है ना बहुत ऊपर का होता है, दरमियान का लेवल होता है। दरमियाने लेवल का ये टेस्ट होगा, तो इसको अचीव करना, इसको क्लियर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। व्हाट द टेस्ट इज़ अबाउट, ये टेस्ट है किस चीज़ के बारे में। यहाँ पे वो सारे के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो इसके अंदर जो है शामिल होंगे। फिर टेस्ट की ड्यूरेशन दी हुई है कि इसके अंदर 40 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, मतलब क्विज होंगे सारे के सारे। ये नहीं होगा आपसे कोई सवाल पूछेगा और आपने उसको जवाब देना होगा, सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे। स्टेटमेंट दी होगी, नीचे 4, 5, 3, 2 ऑप्शंस होंगे। आपने उन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। 40 मिनट का टेस्ट है, उसमें 40 ही एमसीक्यूज हैं। तो हर टेस्ट का अपना क्राइटेरिया, हर टेस्ट की अपनी टाइमिंग है, अपने क्विज है उसके अंदर। नीचे अब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ईच क्वेश्चन बिटवीन 2 to 8 ऑप्शन, 2 से लेके 8 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन के अंदर। देयर इज नो प्लेंटी ऑफ गेस्टिंग। ये आपने सारे का सारा रीड कर लेना। अगली जो चीज देखने वाली है, इन ऑर्डर टू पास करने के लिए यू विल नीड टू आंसर एटलीस्ट 70% ऑफ क्वेश्चन करेक्टली। मतलब 70 मार्क्स लेने आपके लाजमी हैं। 70% मार्क्स लेने लाजमी है। 70% आप लोग अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे टोटल ये 40 एमसीक्यूज है ना, तो 40 एमसीक्यूज जो होंगे ये 10 नंबर के होंगे। अब आप उसको खुद डिवाइड कर ले, 0.25 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा। तो अब इसने यहाँ पे कहा 70% नंबर लेने ज़रूरी है। मतलब 10 नंबर टोटल है तो 10 में से 7 नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी है। बाकी के जो 3 नंबर हैं वो आपके अगर बीच में कुछ गलत होता है तो वो हो भी सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद जो मेन चीज़ इसके अंदर उन्होंने बोल्ड की है, देयर इज़ अ 1 day वेटिंग पीरियड बिटवीन टेस्ट रीटेक। आज आपने टेस्ट दिया है, अनफॉर्चुनेटली आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो आप 1 दिन के वेटिंग पीरियड के अंदर अंदर उस टेस्ट को दोबारा दे सकते हैं। उसके बाद ये जो उन्होंने चीज़ दी है, यू कैन ओनली टेक अ टेस्ट ट्विस इन अ 3 month पीरियड। 3 महीनों के पीरियड के अंदर आप सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट दे सकते हैं। आप लोगों ने टेस्ट दिया, आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट देंगे। अब ये ना हो आप लोग इसी डर से बैठ जाएं कि हम लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी नहीं यार, अगर हमारा टेस्ट ना क्लियर हुआ तो 3 महीने बाद दोबारा होगा। तो ऐसा मसला नहीं है, हम 3 महीने बाद दोबारा दे लेंगे पर हमारा जो काम है वो चलता रहेगा।
मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया ये बीटा वर्जन है, अभी ये फाइनल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई, हाँ हो सकती है आगे। तो जब आगे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये चीज़ आगे आ सकती है, ये अपडेट आगे आ सकती है, तो हमें खुद को उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना है। स्टार्ट टेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो आ जाएगी। जब अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, आप उस विंडो से बाहर नहीं जा सकते। आप उस विंडो, अब जो विंडो आएगी ना, अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, टेस्ट इज अ प्रोटेक्टेड टेस्ट in order to keep it fair for all participants and keep the result accurate you will not be able to leave the browser window while taking the test। कि जब आपका टेस्ट चल रहा होगा उस वक्त आप किसी और टैब में नहीं जा सकते। अगर आप अपना ब्राउजर बंद कर देंगे, इसको मिनिमाइज भी कर देंगे ना इस ब्राउजर को, तब भी आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस टैब के अंदर आपका टेस्ट चल रहा है, मैं ये 7 वाली टैब ओपन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये पता नहीं कौन सा सवाल इन्होंने दे दिया, मैं इसको नेट के ऊपर सर्च कर लेता हूँ। आप जब न्यू टैब ओपन करेंगे तब भी आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका एक ही हल है, लैपटॉप के ऊपर अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो मोबाइल फिर साथ रखें। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप मोबाइल के ऊपर सर्च करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक MCQ के लिए 1 मिनट का टाइम है, मेरा ख्याल है वो टाइम काफ़ी है आपके सोचने समझने के लिए। तो जब कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे, कंटिन्यू का बटन क्लिक करने के बाद ये एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। इस न्यू विंडो के अंदर मेरा टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस विंडो से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वो मेरा टेस्ट कैंसिल हो सकता है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तब भी टेस्ट कैंसिल हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है, आप लोगों ने बाहर नहीं जाना और सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अपनी जो क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे सेशन 1 आ रहा है, नीचे ये लोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सारे के सारे MCQs जो हैं वो सारे आपके तरतीब से चलते जाएंगे, आपने उनको तरतीब से करते जाना है और एंड में जाके एंड टास्क टेस्ट का बटन होगा, आपने वो बटन क्लिक कर देना, आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल जाएगा। आपका जो भी रिजल्ट होगा वो उसी वक्त आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइमर चल पड़ा है 39 मिनट से, ये उल्टी टाइमिंग जो है ये चलती जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना टाइम आपका बाकी रह गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक सीइंग दिस नो। तो यहाँ पे जो भी ये इंग्लिश का टेस्ट है, इसी तरीके से SEO का टेस्ट होगा। अगर मार्क फॉर लेटर कर देता हूँ तो ये मेरा जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ये देखें एक रेड कलर का निशान बन गया। मुझे अभी इसका जवाब नहीं पता चल रहा है या मुझे कोई कंफ्यूजन है, मैं इसको छोड़ के अगला जो क्वेश्चन है मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं नेक्स्ट जो यहाँ पे नीचे अगर आता हूँ, ये नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके पास ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट दबाएंगे तो उससे अगला आ जाएगा। आप प्रीवियस का बटन दबा के पीछे वाला MCQ दोबारा से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये टेस्ट भी आप लोगों के साथ चल रहा है। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों ने जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस नेक्स्ट की जगह पे एंड का बटन आ जाएगा, आपने एंड का बटन दबा देना है और आपका टेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। मिनिमाइज किया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, असेसमेंट अंडरवे, प्लीज डू नॉट क्लोज द पॉपअप विंडो और मूव अवे फ्रॉम अदर विंडो। तो मैं अब उसमें से निकल गया, तो मेरा वो जो टेस्ट है वो इस वक्त कैंसिल हो गया। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आप लोगों ने इसको कम्प्लीटली प्रोफेशनल वे के अंदर करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।